सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम राम भक्ति काव्य की विशेषताएं बताएंगे। इसकी प्रस्तावना रामानुज ने शंकराचार्य के भक्ति विरोधी दर्शन अद्वैतवाद के खंडन हेतु विशिष्टाद्वैत दर्शन तथा श्री संप्रदाय की स्थापना की। उन्हीं की शिष्य परंपरा में रामानंद ने राम भक्ति शाखा की स्थापना की। इनके अनुसरण में अनेक राम भक्त कवियों ने इस शाखा को विकसित किया। इस शाखा के अग्रणी कवि तुलसीदास हैं। उनके अतिरिक्त केशवदास, नामादास, अग्रदास, हृदयराम आदि अन्य प्रसिद्ध कवि हैं। राम काव्य धारा में अवतारवादी उपासना तथा सामान्यवादी दृष्टिकोण है। राम भक्ति काव्य की विशेषताओं का विवेचन इस प्रकार निम्नलिखित है। पहले हम भावगत विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले राम का स्वरूप। इस धारा के कवियों ने राम को विष्णु का अवतार और ब्रह्मा का स्वरूप माना है। इनके राम दशरथ के पुत्र और शक्तिशील तथा सौंदर्य के पुंज है। मानव का रूप धारण कर उन्होंने धर्म तथा संतों की रक्षा की है और दुष्टों तथा राक्षसों का संहार किया है। राम के अवतारों पुरुषों वे मानते हैं। राम को एक अवतारी पुरुष मानते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीनी मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुनु गोपार। राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की स्थापना। मर्यादा एक मूल्य है जो व्यक्ति के संयम से रहने की प्रेरणा देता है और समाज को संगठित रखता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके विविध मर्यादाओं की स्थापना की। राम राजा होकर भी एक प्रणिव्रत धारण करते हैं। आप जैसे सभी जानते हैं कि राम जी की एक ही वाइफ थी सीता, तो वह एक ही पत्नी व्रत धारण करते हैं, जिससे सामंतवादी चेतना और बहुपत्नीवाद का विरोध होता है। राम का चरित्र समाज के विभिन्न रिश्तों का मर्यादित स्वरूप प्रस्तुत करता है। इनकी भक्ति का स्वरूप, इनकी भक्ति में सेवक सेव्य भाव है। वह दास्य भाव से राम की आराधना करते हैं। वे स्वयं को शुद्ध तथा भगवान को महान बतलाते हैं। तुलसीदास ने लिखा है, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिये उर्गारी। राम का काव्य में ज्ञान, कर्म और भक्ति की पृथक पृथक महत्ता स्पष्ट करते हुए भक्ति को उत्कृष्ट बताया गया है। तुलसीदास ने भक्ति और ज्ञान में अभेद माना है। भक्ति ही ज्ञान ही, नहीं कुछ भेदा। यद्यपि वे ज्ञान को कठिन मार्ग स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त तुलसी की भक्ति का रूप वैधि रहा है। वह वेद शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल है। इसके बाद हम बात करेंगे समन्वय की भावना। राम काव्य धारा में विविध प्रकार की समन्वय की भावना दिखाई पड़ती है। तुलसी काव्य तो समन्वय की विराट चेष्टा है। इसमें ज्ञान, भक्ति तथा कर्म के साथ विविध देवी देवताओं की स्तुति में समन्वय की चेष्टा की गई है। उपासना में समन्वय दिखाते हुए तुलसीदास लिखते हैं, शिव्र दोहि मम भगत कहावा सो नए सपे नहु मोहि न पावा। शंकर विमुख भक्ति चह मोरी सो नार की मूढ़ मति थोरी। लोक मंगल की साधना की बात करें तो राम भक्त कवि समाज में मंगल लाने के इच्छुक है। वे काव्य को स्वाद सुखाए कहने के बावजूद समाज हित की साधना हेतु ही रचना करते हैं। उनके यहाँ धर्म शब्द व्यापक अर्थों में प्रयुक्त होता है। वह कर्तव्य का नियामक है और मानव मात्र का कर्तव्य दूसरों को सुख देना है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुर सरी राम सब कै हित होई। अब हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था का समर्थन। तुलसीदास ने वर्ण व्यवस्था का रूप में समर्थन किया है। वे इस व्यवस्था को समाज को जोड़ने वाली व्यवस्था मानते थे। उन्होंने आदर्श वर्ण व्यवस्था की कल्पना की, जहाँ राम जैसे शासक शबरी व निषाद जैसे अवर्णों से मित्रता का संबंध रखते हैं। शंभतवध प्रसंग को रामचरितमानस से हटाकर उन्होंने इस संबंध में अपनी प्रगतिशीलता का परिचय भी दिया है। हालांकि पूज्य विद्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगुण ज्ञान परवीना कहकर उन्होंने वर्ण व्यवस्था के उस रूप का ही समर्थन किया जो समाज में विषमता उत्पन्न करता है। अब हम इनकी शिल्पगत विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले उनके काव्य रूप। राम काव्य मुख्यतः प्रबंधात्मक है। हालांकि अपवाद स्वरूप
कुछ मुक्तक रचनाएं भी मिलती हैं। रामचरितमानस इस धारा की सर्वश्रेष्ठ प्रबंधात्मक कृति है, जो आज भी हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। केशव दास ने भी रामचंद्रिका नामक प्रबंध काव्य रचा। अब भाषा की बात करें तो इस काव्य धारा की रचनाएं अवधि व ब्रज में मिलती हैं। इन्होंने संस्कृत का तिरस्कार भले न किया, किंतु उसके स्थान पर जन भाषाओं को वरीयता दी। तुलसी का स्पष्ट मानना था कि का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, काम जुआवे कामरी का लय करिए कुमाज। रस की बात करें तो राम काव्य में नव रसों का प्रयोग है। राम का जीवन इतना विस्तृत व विविध है कि उनमें प्राय सभी रसों की अभिव्यक्ति सहज ही हो जाती है। तुलसी के मानस एवं केशव की रामचंद्रिका में सभी रस देखे जा सकते हैं। राम भक्ति के रसिक संप्रदाय के काव्य में श्रृंगार रस को प्रमुखता मिली है। मुख्य रस यद्यपि शांत रस ही रहा। छंद की बात करें तो राम काव्य की रचना अधिकतर दोहा चौपाई में हुई है। दोहा चौपाई प्रबंधात्मक काव्यों के लिए उत्कृष्ट छंद है। इसके अतिरिक्त कुंडलियाँ, छप्पे, कवित्त, सोरठा, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। अलंकार की बात करें तो राम भक्त कवि विद्वान पंडित हैं। इन्होंने अलंकारों की उपेक्षा नहीं की। तुलसी के काव्य में अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा का प्रयोग मानस में अधिक मिलता है। निष्कर्ष की बात करें तो राम भक्त के कवियों ने इस शाखा को विकसित किया। इस काव्य में तुलसीदास अग्रणी कवि हैं। इसके अतिरिक्त केशवदास, अग्रदास आदि प्रमुख कवि हैं। कवियों ने श्री राम के शील और उनकी मर्यादा दिग्दर्शन करते हुए उनके लोक रक्षक रूप का चित्रण किया है। परमात्मा का रूप जनता का आकर्षण केंद्र बना। व तुलसीदास जी ने अपने काव्य में राम कथा के माध्यम से जो आदर्श स्थापित किया, उनके पीछे लोक कल्याण की भावना विद्यमान है।